ब्रह्मो यन्त्रम् तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता के विशेष अनुग्रह के आधार पर उनकी कृपा अनुसार हम सब यहाँ उपस्थित हैं। कथा श्रवण हमारे लिए परम आवश्यक है भक्तगण, कारण कि कथा श्रवण के माध्यम से हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। यदि कहीं किसी प्रकार से भ्रम भी होता होगा किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर, तो कथा के माध्यम से मनुष्य को ज्ञान मिलता है और मनुष्य अन्यों को भी समझा सकता है। रही बात जगत जननी जगदम्बा माता की, तो जगदम्बा माता स्वयं कहती है कि वे ब्रह्म स्वरूपिणी है। चाहता है कि किस तरह से वेदोहम अवेदोहम आनंदम अनानंदम। वही आनंद भी है तो अनानंद भी है, वही वेद भी है तो अवेद भी है, और वही यदि विद्या भी है तो अविद्या भी है। संसार में मनुष्य विद्यार्थी बनना चाहता है। कभी मानव सोचता है कि जब कोई छात्र छोटा होता है, स्कूल के समय में ही उसको विद्या प्राप्त करनी होती है। ऐसे मनुष्य सोचता होगा कभी। विद्या देखिए भक्तगण अनेकों प्रकार की है। सांसारिक विद्या भी है, आध्यात्मिक विद्या भी है। स्कूल में जो पठन पाठन होता है, अधिकतर जो है जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किसी कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, प्रमाण पत्र पाने के लिए भी मनुष्य अपने बच्चों को स्कूल भेजता होगा कि जिससे उसको कहीं कार्य भी मिल जाए। लेकिन उसको उस कार्य से लगन भी हो सकता है, उस विषय वस्तु को वो मानता भी होगा, समझता होगा, चाहता भी होगा, लेकिन फिर भी उपनिषदों के आधार पर ये सब जो विषय होते हैं, चाहे अर्थशास्त्र को लेंगे, इकोनॉमिक्स को लेंगे, चाहे अकाउंटिंग को लेंगे, चाहे गणित शास्त्र को लेंगे, मैथमेटिक्स को भी लेंगे, ये सब जो हैं उपनिषदों की भाषा में इसको अविद्या कहा गया है, इसको विद्या नहीं कहा गया है। तो हम विद्यार्थी हैं। विद्या किस प्रकार की विद्या प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं एक सांसारिक विद्या और इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या भी होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अनेकों प्रकार से समझाते हैं। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के विषय में, मेटाफिजिकल नॉलेज के विषय में भी समझाते हैं। आत्मा परमात्मा संबंधी कि हमारे शरीर में जो आत्मा है इसका क्या संबंध है परमात्मा के साथ, अथवा आत्मा का क्या हाल होता है, उसकी क्या दशा होती है शरीर के मरण उपरांत। तो आत्मा जो है वो अमर है भक्तगण। आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता है, कारण कि आत्मा जो है वो सनातन है, वो इटर्नल है और उसको ईश्वर का अंश ही माना गया है। आत्मा को हम छू नहीं सकते, अग्नि से उसको जला भी नहीं सकते। शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, कारण कि आत्मा परमानेंट है, वो सनातन है, वो इटर्नल है वो। इसलिए भक्तगण मेटाफिजिकल नॉलेज जो है श्रीमद् भागवत गीता में जो कहा गया है वो है आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान।
और इसी प्रकार यहाँ जो कहते हैं उपनिषदों की भाषा में कि अविद्या भी ठीक है, अविद्या भी हमारे लिए आवश्यक है। जो अभी बताया गया, जो स्कूल में पढ़ते हैं, ये सब भी जरूरी है हमारे लिए, कारण कि जिस संसार में हम जी रहे हैं इसमें अविद्या भी चाहिए और विद्या भी चाहिए। इसलिए संतों ने कहा है एक सुंदर भाषा में, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। कभी कभी भक्त लोग इस प्रकार से एक पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं वे, कि जिससे जो है सो कि उनको संसार ऐसा लगता है कि नश्वर है ये। आज देखते हैं अगर हम दुनिया भर में हर जगह जो है सो कि किस प्रकार से बाढ़ भी आ रहे हैं, बाढ़ भी है, फ्लड जिसको बोलते हैं, अनेकों प्रकार से जो है सो कि दैवी प्रकोप भी है। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक मतलब शरीर के अंदर पीड़ा जो है उसको दैहिक बोलते हैं, भौतिक शरीर के बाहर दुर्घटना आदि का योग। लेकिन दैविक बोलते हैं जो सेलेशियल हो, जो हमारे बस की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण, जीवन में अगर हमको विद्या चाहिए तो अनेकों प्रकार की विद्या है। अभी बताया गया कि श्रीमद् भागवत में भी, श्रीमद् भागवतम में भी, और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी ब्रह्म विद्या के विषय में बताया गया है कि किस तरह आत्मा शरीर में जो है रहते हुए किस तरह मनुष्य को अपना कर्म बनाना है, कि धीरे धीरे जो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र है, मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र, सकरल चक्र, फिर इसके बाद जो है सो कि मणिपुर चक्र आदि से होते हुए आत्मा किस तरह ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, फिर बाद में जो है सो कि क्राउन चक्र को फोड़ कर जो है निकल जाती है मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए। तो ये सब भी ज्ञान है जो गुरुकुल में ब्रह्म ऋषि लोग, पहले ऋषि लोग, संत महात्मा लोग ज्ञान बांटते थे, जो आज इसका लोप हो रहा है धीरे धीरे। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी विशेष रूप से बताया जा रहा है कि विद्या भी जरूरी है और अविद्या भी जरूरी है। लेकिन यहाँ आज जो हम आए हुए हैं कथा वार्ता में, नवरात्र संबंधी जो चरित्र है, ये आज द्वितीय दिन है। प्रथम दिवस में बताया गया कि ये जो है सो कि शैलपुत्री देवी के रूप में भी शक्ति की आराधना की गई, और दूसरा जो दिवस होता है वो है ब्रह्मचारिणी देवी के लिए। तो देखिए भक्तगण, जो शैलपुत्री देवी थी वही पहले सती थी, और जो है सो कि पुनः जब आत्मा गई एक शरीर में तो उस समय पार्वती नाम रखा जाता है, लेकिन शैलपुत्री नाम से भी हम पुकारते हैं। शिवजी ने वर्जित किया था जाने के लिए यज्ञ में, लेकिन सती चली गई जिद्दी करके, और वहाँ उनको देह त्याग भी करना पड़ा। योग अग्नि में देह को त्याग करना पड़ा। और उस समय जो है सो कि सभी लोग चिंतित थे, लेकिन बाद में जब फिर से उनका शरीर हुआ, मतलब कि आत्मा को एक शरीर की प्राप्ति हुई, और जैसे मैंने कहा कि दक्ष की, राजा दक्ष की कन्या थी सती, फिर इसके बाद जो है सो कि यहाँ जो है ये पार्वती के नाम शैल की पुत्री के रूप में जानी गई। इनका मिलन शिव ही से होना था। ये विवाहित शुरू में तो विवाह के विषय में सुनना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में देव ऋषि नारद जी ने बताया कि उनका विवाह होगा तो शिव जी के साथ ही उनका विवाह होगा, लेकिन इसके लिए उनको तपस्या करनी होगी। तो उस समय ब्रह्मचारिणी मतलब कि ब्रह्म का आचरण करने लगी,
मनुष्य जब तप करता है तो उसमें डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यज्ञ करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, एक सप्ताह आएंगे फिर एक सप्ताह नहीं आएंगे यज्ञ में, जहाँ साप्ताहिक यज्ञ संपन्न किया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में वो डिसिप्लिन होता है, वो श्रद्धा है, वो प्रेम है, वो भक्ति है, वो विश्वास है, तो वो मिस नहीं करता है एक सेशन को भी। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि उसमें एक डेडिकेशन भाव होता है। आज भी यज्ञ संपन्न किया गया, लेकिन प्रातःकालीन समय में, नवरात्र में यहाँ प्रातःकालीन समय में ही यज्ञ संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मचारिणी देवी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर हम उनकी उपासना करेंगे तो जैसे शैलपुत्री देवी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, तो 7 चक्रों में अगर मूलाधार चक्र क्लियर हो गया तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि मनुष्य मोह माया से निकलना आरंभ करता है। काम, क्रोध, लोभ, वासना, इन सब से मनुष्य दूर होने लगते हैं। फिर इसके बाद यहाँ बताया जाता है कि ब्रह्मचारिणी देवी, ब्रह्म का आचरण करना। तो पार्वती माता बहुत वर्षों तक तपस्या कर रही थी, 1000 वर्षों तक तपस्या, बहुत वर्षों तक तपस्या, कारण कि शिवजी को मिलना कोई खेल की बात नहीं थी। तो इसी प्रकार भक्तगण ब्रह्मचारिणी देवी की जो उपासना हम करते हैं द्वितीय दिन में, इसका तात्पर्य यहाँ यह है कि पहली रात्रि में हमने संकल्प किया आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, सत्य के मार्ग पर आने के लिए, अहिंसा से दूर होने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए हमने संकल्प किया कि यदि हम में किसी प्रकार की बुराई हुई होगी पूर्व काल में, या अभी भी यदि आज से पहले किसी प्रकार की बुराई हुई होगी, तो यही अवसर है कि हम अपने आप को सुधार लें, अमेंड कर दें, अपने आप को सुधार दें। तो परम आदरणीय भक्तगण, संकल्प जब किया गया तो समझ लीजिए आप लोगों ने संकल्प ऐसे ही नहीं, संकल्प के साथ साथ आपने जो है सो की तपस्या की, पूजन किया, मंत्र जाप किया। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ कलश रख देना ऐसा ही नहीं है कि बस कलश रख देंगे हो गया। कलश के साथ साथ कलश में जो शक्ति है, शक्ति चाहे शैलपुत्री के रूप में, चाहे ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में, चाहे पराशक्ति के रूप में, कम से कम उनके समक्ष थोड़ा बैठ के मंत्र जाप आदि भी करना आवश्यक माना जाता है। या तो कुछ पूजा भी कर देंगे, दीपक प्रज्वलित कर देंगे, पुष्प आदि चढ़ा देंगे, पकवान आदि जो भी है वे अर्पण करेंगे, अगर इस भाव में रखना चाहते हैं कलश के रूप में भी। तो कहने का अगर नहीं भी रखेंगे कलश और आप डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं उनके साथ, तो कम से कम मन ही मन में उनका चिंतन किया जा सकता है। शैलपुत्री देवी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्यै नमः। बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री देव्यै नमः। ब्रह्मचारिणी देवी के लिए इसी प्रकार ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। तो इस प्रकार मंत्र का जप किया जा सकता है भक्तगण। ब्रह्मचारिणी देवी के बाद चंद्रघंटा देवी भी हैं, तो बराबर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा देव्यै नमः। तो परम आदरणीय भक्तगण, ब्रह्मचारिणी देवी हमको शिक्षित करती है कि हम अपने आप को हर तरह से जो है सो कि स्थिर रखें और अपने उद्देश्य की ओर हम बढ़ें। जिस तप को हम आरंभ कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करें, उसको जारी रखें। इसी प्रकार पार्वती माता ने जो तप आरंभ किया, उन्होंने कंटिन्यू किया, जारी रखा अपने तप को। फिर धीरे धीरे आगे चलकर जो है सो कि वास्तव में उनका विवाह संपन्न हो जाता है शिव के साथ, भगवान शिव के साथ। तो यहाँ अभी जो बताया जा रहा है आपको कि प्रथम चक्र के साफ होने पर या तो प्रथम चक्र के खुलने पर जो है सो कि मनुष्य मोह माया से थोड़ा ऊपर होने लगता है।
जैसे कहा गया जो जग में रहूं, क्या मैंने कहा, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो कमल का फूल रहे। तो कमल के फूल में क्या विशेषता है भक्तगण? कमल के फूल में ऐसी विशेषता है कि उसकी जड़ी को कीचड़ चाहिए, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है तालाब में तो फूल जो है वो ऊपर होता जाता है। कमल का फूल जो है वो कभी कीचड़ को नहीं छूता है, सिर्फ उसकी जड़ी कीचड़ में होती है। तो कमल के फूल के लिए वो कीचड़ भी ज़रूरी है। तो जिस संसार में हम जी रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये संसार नहीं होगा तो हम इस शरीर को भी रोक नहीं पाएंगे। हवा में रहेंगे क्या? एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे क्या? हवा में उड़ेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे? हमको धरती ही पर रहना है। तो कहने का भाव है कि जब धरती पर है तो धरती में मानव की भांति अगर रहना चाहेंगे तो मटेरियल जीवन भी चाहिए और आध्यात्मिक जीवन भी चाहिए। और इसी बात की पुष्टि होती है उपनिषदों में भी कि जो है सो कि मनुष्य जो भी प्रगति करता है वो सब अविद्या है। अविद्या इग्नोरेंस है। घर भी इग्नोरेंस है, मोटर भी इग्नोरेंस है, सब इग्नोरेंस है, लेकिन इग्नोरेंस भी चाहिए हमें, राइट? ये भी माया है, ये भी चाहिए, चाहे वो नश्वर भी है फिर भी हमें ये चाहिए जीने के लिए। कारण कि उस कमल के फूल को कीचड़ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जड़ी को चाहिए। अगर जड़ी ही नहीं होगी तो फूल कहाँ होगा? धरती नहीं होगी तो मनुष्य कहाँ टिकेगा? इसी प्रकार भक्तगण, सिर्फ जो आध्यात्मिक प्रगति हम करते हैं, ब्रह्म विद्या की खोज में जाते हैं, चाहे भक्ति मार्ग को लेते हुए, श्रीमद् भागवत गीता में जो 4 मार्ग हैं विशेष, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जिसको बोलते हैं राजयोग आदि है, लेकिन उसमें एक ऐसा योग है जिसको बोलते हैं भक्ति योग, द पाथ ऑफ डिवोशन। मनुष्य सत्कर्म कर सकता है, अनेकों प्रकार से भलाई भी कर सकता है, कर्मयोगी की भांति बेनोवलेंट भी हो सकता है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसको भक्ति रस में डूबना होगा, डिवोशनल पास में आना होगा। हरदम मैं यह उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक मोटर में 4 दरवाजे होते हैं, आप अकेले ड्राइवर हैं, आप क्या करते हैं? बाकी के जो 3 दरवाजे हैं उनको लॉक कर देते हैं हरदम के लिए क्या? उनको सील कर देते हैं क्या? बोलेंगे आपको एक ही दरवाज़ा चाहिए? नहीं, उस मोटर में जो 4 दरवाजे हैं, चाहे 5 दरवाजे हैं, चारों या पांचों दरवाजे सब जरूरी है। समय अनुसार हर एक दरवाजे का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम बंद कर देंगे, हरदम के लिए सील कर देंगे अन्य दरवाज़ों को, बोलेंगे नहीं चाहिए, तो वो बुद्धिमानी नहीं होती है। इसी प्रकार भक्तगण, श्रीमद् भागवत गीता में जब कहा गया है कर्मयोग, तो कर्मयोग भी जरूरी है, ये भी एक दरवाज़ा है। ज्ञान योग भी एक दरवाज़ा है, हठ योग भी दरवाज़ा है, राजयोग भी दरवाज़ा है और भक्ति योग भी है। तो चारों हमारे लिए हैं। 5 भी मानेंगे तो पांचों हमारे लिए हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि मनुष्य कभी इन योगों से वंचित हो जाता है और अपने मन से जीता है, जो उसको भाता है वही करता है और बोलता है कि वही अच्छा है जो जी रहा है। कम से कम आज उसने देखा, कल भी देखेगा, ऐसी आशा है कि वो कल भी देखेगा। वो व्यक्ति आज तो देख रहा है, अभी कल भी देखेगा और ऐसा सोचता है कि अभी गुजरने वाला नहीं है, वो जिएगा हरदम, अभी और जिएगा, बहुत जीना है अभी। तो परम आदरणीय भक्तगण, कल क्या होने वाला है ये परमात्मा ही जान पाएंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हमको अभी से ही सावधान हो जाना है। और यही बात जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता नवरात्र के समय में हमें सिखाती हैं, शक्ति के रूप में हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में हमें शक्ति चाहिए, विद्या चाहिए। विद्या भी उन्हीं का एक स्वरूप है। और जैसे कल उन्होंने हमें स्पष्टीकरण दिया, 7 जो मंत्र हैं जिनके विषय में कल समझा दिया गया, 7 जो श्लोक हैं श्री सप्तश्लोकी में, जो 7 श्लोक हैं
सप्त श्लोकी, उधर बोलते हैं सप्तशती, लेकिन यहाँ सप्त श्लोकी 7 ही श्लोक जो इसमें है ये हमारे लिए परम आवश्यक है। लेकिन यही नहीं, इसके अतिरिक्त भगवान शिव और कुछ समझाते हैं हमें। यहाँ पार्वती जी माता से कहते हैं कि हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। शिव जी क्या समझाते हैं भक्तगण? अष्टोत्तर शतनाम। मनुष्य हरदम पूजा में 108 नामों का प्रयोग करता है। शिव पूजन में भी शिव जी के 108 नामों के माध्यम से शिव पूजन करता है मानव। कभी तो ओम नमः शिवाय ही बोल सकता है वो 108 बार, लेकिन अलग अलग नाम भी हैं शिव जी के। इसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा माता के भी 108 नाम अलग से भी हैं और 1000 नाम भी अलग से हैं। लेकिन यहाँ भगवान शिव एम्फसाइज कर रहे हैं, इस बात को लेकर पुष्टि कर रहे हैं कि जो जगत जननी जगदम्बा माता के जो 108 नाम हैं, इन नामों का यदि हम उच्चारण करेंगे या तो इन नामों से यदि हम कुछ अर्पण भी करेंगे उन्हें, तो भी उनको प्रसन्नता होती है। जैसे वो 7 श्लोक बताए गए कल, इन श्लोकों का यदि हम प्रसन्न मन से उच्चारण करेंगे और श्रवण भी करेंगे और इनसे आहुति भी यदि हम देंगे तो उनको प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जाता है कि क्यों प्रसन्नता होती है उन्हें, कारण कि उनको प्रिय है ये सब श्लोक। और जगत जननी जगदम्बा माता ने शिवजी को कल बताया कि जो मानव संकट काल में रहता है और संकट से निकलना चाहता है, उपाय लाना चाहता है अपने जीवन में, तो कहीं भटकना नहीं है। आपको यदि यह ज्ञान है तो इन 7 श्लोकों को नोट करके रख दीजिए और दैनिक रूप में रोज पाठ कीजिए। फिर इसके अलावा बोलते हैं कि जो 108 नाम है, बहुत सरल है ये 108, मतलब कि 108 नामों को ढूंढना बहुत सरल है भक्तगण। इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं 108 नेम्स ऑफ दुर्गा माता, प्रिंट कर दीजिए डाउनलोड करके। अर्थ भी है उसमें बताए गए हैं, जैसे कि ओम सती साधवी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चिद्रा चंडघंटा महातपाः मनोबुद्धिरहंकारा चितरूपा चिताचिति। इस प्रकार उच्चारण करेंगे तो श्लोकबद्ध है ये, श्लोकों में है ये। लेकिन अलग अलग नाम यदि बोलेंगे तो ओम सती या सती, साधवी, भवप्रीता, अनेकों नाम हैं उनके। तो इन नामों का यदि हम उच्चारण भी करेंगे भक्तगण प्रसन्न मन से, उन्हीं को सुनाएंगे उनके नामों को, तो भी प्रसन्नता होती है उन्हें। और यहाँ कहा जा रहा है कि यह इदं प्रपठेत नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। भगवान शिव बताते हैं भक्तगण कि हे पार्वती देवी, जो प्रतिदिन भगवती दुर्गा माता के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि भगवान ने हमें उपाय दे दिया है, लेकिन अगर हम उपाय को अपनाएंगे और वास्तविक रूप में प्रयोग में लाएंगे, अगर उच्चारण नहीं भी कर पा रहे होंगे तो कम से कम श्रवण तो कर सकते हैं। इसीलिए श्री दुर्गा पाठ में जो अभी यूट्यूब आदि में है, भगवान की दया से मेरी आवाज़ में, तो उसमें सब है, 108 नाम भी है, शुरू ही में है वे, और यही जो है पद्धति में भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो इसमें कहा गया है
धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। जो इन 108 नामों द्वारा जगत जननी जगदम्बा माता को प्रसन्न करता है तो उसके यहाँ धन की भी कमी नहीं होती, धान्य की भी नहीं, उसके यहाँ वेल्थ भी होगा तो उसके यहाँ प्रॉस्पेरिटी भी होगी। धन होगा उसके यहाँ और धान्य भी, मतलब कि धन के साथ साथ समृद्धि भी होगी उसके यहाँ, प्रगति भी होगी, फ्लोरिश होंगे लोग। स्त्री मतलब कि पुत्र स्त्री आदि जो भी हैं सब जो है कल्याण के भागी होंगे, सबका कल्याण हो सकता है। लोग धार्मिक भी हो जाएंगे और पुरुषार्थी भी बन जाएंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो भी हमारे लिए द 4 ends ऑफ लाइफ है, द गोल्स ऑफ लाइफ बोलते हैं कि ये भी हमें मिल जाएंगे। हम धार्मिक भी हो जाएंगे, फिनेंशियल प्रोग्रेस भी करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, और ख़ास करके जो है सो कि कामनाओं की पूर्ति भी होगी और मोक्ष पद भी प्राप्त कर लेंगे जीवन में। इस संसार में रहते हुए जब तक प्राण शरीर में है भक्तगण, तब भी हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, शरीर के रहते हुए भी जीवन मुक्त हो सकते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं, वे बोलते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाषाण भगवंता, तिनके ही अपाषाण। बोलते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हुए थे, ब्रह्मपुत्र थे ये। इनकी अवस्था लगभग 4-5 वर्ष के बच्चों की तरह दिखती थी, लेकिन थे सबसे पुराने ये। इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार किसी प्रकार का विषय नहीं था। ये लोग ब्रह्म चिंतन में थे। ब्रह्म चिंतन, उनमें एक रियलाइजेशन था, एक डिटर्मिनेशन भी था उनमें, संकल्प था, दृढ़ संकल्प। किसी प्रकार से भी वे किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हो पाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हरि नाम का ध्यान करते थे, वे चिंतन करते थे, ब्रह्म ध्यान में लगते थे, लेकिन जब भी वे हरि कथा श्रवण करते थे, हरि कथा उनके कानों में चली आती थी, तो ध्यान को भी छोड़कर कथा की ओर मन लगा देते थे। इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बताया जा रहा है कि इन 108 नामों का यदि हम प्रयोग करेंगे, अर्थों को चाहे समझेंगे चाहे नहीं भी समझेंगे, कोशिश करेंगे धीरे धीरे उच्चारण करने के लिए अपने घर में भी, नवरात्र के बाद भी, तो कम से कम कुछ कर रहे हैं आप। जो ज्ञान मिल रहा है अभी, इसको साकार रूप में लाएंगे। इस प्रकार बोलते हैं धार्मिक भी हो जाएंगे, अर्थ भी प्राप्त करेंगे, प्रोग्रेस भी करेंगे, कामनाओं की पूर्ति भी होगी और मोक्ष पद भी प्राप्त कर लेंगे आगे चलकर। और इस जीवन के रहते हुए, इस शरीर के रहते हुए जीवन मुक्त भी हो सकते हैं, एकदम फ्री, जीवन मुक्त, ट्रबल फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु के चिंतन में लगे रहेंगे। फिर कहते हैं यहाँ कि अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। सनातन मुक्ति, यही जिसको बोलते हैं मोक्ष पद प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ 108 नामों के विषय में बताया गया भक्तगण। फिर कहते हैं कि 108 नामों के अलावा जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा जब हम आरंभ करते हैं तो अनेकों प्रकार से इसमें किलक भी आता है। कवच, अर्गला और किलक ये भी आवश्यक है।
हम सभी लोग अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कहीं भी हैं आप, किसी भी समाज में हैं, चाहे यहाँ है, किसी भी समाज में कहीं भी आप जाते हैं तो हरदम चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन, मतलब कि आप सुरक्षित रहें, किसी प्रकार का डेंजर भी ना हो, किसी प्रकार से आपकी हानि भी ना हो। तो किस प्रकार हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, इसका वर्णन देवी कवच में है भक्तगण। देवी कवच में यहाँ स्पष्ट रूप से मार्कंडेय जी बताते हैं, ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय जी प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, यद्गुह्यं परमं लोके, इस संसार में परम गोपनीय, परम सीक्रेट, परम गुप्त कोई उपाय हो तो हमें बताइए, और ऐसा उपाय बताइए जो कोई नहीं जानता होगा, और इस उपाय से मनुष्यों की रक्षा सब प्रकार से हो, सब प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, सब प्रकार से रक्षा हो, ऑल टू ऑल। तो कैसे रक्षा हो सकती है? कभी कभी मनुष्य अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, एक ओर से, एक दृष्टिकोण में, एक एंगल से, लेकिन यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता हमें एक एंगल से नहीं बल्कि हर एक दिशा से, सर्वत्र, हर प्रकार से हमको सुरक्षित बना सकती है, सुरक्षित कर सकती हैं हमें। तो यही प्रश्न है जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जिससे मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा हो, सर्व रक्षा करम नृणाम। तो उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि है एक ऐसा उपाय। बोलते हैं अस्ति गुहतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्व महामुने। वे बोलते हैं कि एक ऐसा उपाय है जिसको देवी कवच कहते हैं भक्तगण। ये परम गोपनीय है और परम पवित्र भी है। अब बोलते हैं कि इसमें प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो 9 देवियाँ हैं, यहाँ देवियाँ हैं 9 दुर्गा के रूप में, तो इनका नाम वर्णन है इसमें, इनका नाम वर्णित है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, फिर सिद्धिदात्री। फिर इसके बाद यहाँ इसमें बताया जाता है आपको कि जो व्यक्ति यदि अग्नि के कारण या अग्नि से घिरा हुआ है, वो जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो या किसी प्रकार से रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो या तो एक बहुत बड़ी समस्या से घिरा हुआ हो, तो इसका ऐसी स्थिति में भी जिस व्यक्ति के हृदय में कवच है, जो कवच धारण किया हुआ है या कवच का पाठ करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जब प्रॉब्लम हो तभी कवच का पाठ करेंगे, मतलब कि जो ऑलरेडी कवच का पाठ करता रहता है तो समझ लीजिए उसने धारण कर लिया है, वो उसे ऑलरेडी सुरक्षित है वो। फिर भी यदि किसी प्रकार से एक बाधा आ भी जाती है आपके जीवन में, तो निसंदेह दैवी शक्तियाँ वहाँ खड़ी हो जाती हैं हर तरह से हमें सुरक्षित करने के लिए, और कोई भी अमंगल नहीं होता। किंचित मात्र भी, एक आयोटा भी, मतलब किंचित मात्र भी किसी प्रकार से अमंगल नहीं होता देवी माँ के भक्तों को। कोई चाहे प्रयास कर रहा भी होगा आपको मारने के लिए या आपको दोषी बनाने के लिए, तो कुछ काम नहीं करता, कारण कि आप सुरक्षित हैं, कवच के कारण आप सुरक्षित हैं भक्तगण।
तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ कि चाहे युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी जो है सो कि कोई पूरी तरह से घिरा भी हुआ भी है तो भी उसमें से उस परिस्थिति से निकल जाता है। वो किसी प्रकार का भय भी नहीं होता उसे, कारण कि देवी कवच है, उसने धारण किया है देवी कवच को। यैस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। अब देखिए क्या बताया जाता है। बहुत पहले एक बार ऐसी घटना घटी थी, लॉन्ग माउंटेन में जहाँ मैं रहता था वहीं आसपास में किसी व्यक्ति ने किसी ने उसको कहा हनुमान जी महाराज की पूजा कीजिए, आप संकट से निकल जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने शरीर पर एक तत्वाज बना दिया हनुमान जी का। सोचा हनुमान जी चले आए उसके यहाँ। देखिए अगर हनुमान जी सिर्फ फोटो के छिपकाने से आते तो स्टैम्प पार्ट की तरह हनुमान जी का फोटो डालकर सबके शरीर में ऐसे स्टैम्प पार्ट की तरह मार देंगे, तो हनुमान जी चले आएंगे क्या? तो कहने का भाव है, यहाँ बोल रहे हैं आपको, अगर आपका बिलीफ है कि उसमें हनुमान जी चले आए तो आ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ बताया जाता है भक्त्या स्मृतानूनम, जो भक्ति पूर्वक स्मरण करता है हनुमान जी महाराज का या जगत जननी जगदम्बा माता का स्मरण करता है डिवोशन के साथ, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, तो विशेष रूप से कवच काम करता है। इसीलिए कहा गया जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, और जगत जननी जगदम्बा माता अवश्य रक्षा करती है भक्तगण। अब कहते हैं कि जो अनेक शक्तियां हैं, मैंने कहा कि प्राण शक्ति भी है, चलने के लिए भी पैरों में हमें शक्ति चाहिए, बोलने के लिए जो शक्ति चाहिए उसको कहते हैं वाक शक्ति। कभी मनुष्य कुछ सोच सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, कोई बोल सकता है देख कर लेकिन सोच कर नहीं बोल सकता। कहने का भाव है ये वाक शक्ति भी जो है, कोई लिख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। भाई बुधा जी जानेंगे, ये अंजिका पाले खुचिया बोलते हैं ना, फ्रेंच में आप जो है सो कि काफ़ी इस शब्द का प्रयोग करते होंगे। तो हर प्रकार से मनुष्य में किसी प्रकार की कमी कभी रह जाती है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं आपको कि जिस व्यक्ति में वो भक्ति भाव चला आता है और कवच का पाठ भी कर रहा है, वो प्रेम है उसके जीवन में, धीरे धीरे उसने चाहे बिगिनिंग से आरंभ किया लेकिन एक प्रकार का प्रेम होने लगता है उस अध्यात्म शक्ति से, परम पिता परमेश्वर से भी, और वही शक्ति जो है जो जगत जननी के रूप में भी हमारे समक्ष आती है। तो कहते हैं कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, चलने के लिए भी शक्ति चाहिए, बोलने के लिए भी शक्ति चाहिए, जिसको वाक शक्ति कहते हैं, और भोजन जो हम करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए, पाचन शक्ति, सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए ना, देखने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो शक्ति कहाँ से मिलती है हमें? कहने का भाव है कि जो भी दिव्य शक्ति है, जो भी शक्ति है संसार में, जगत जननी जगदम्बा माता वही शक्ति के सोर्स है वे। चाहे विद्या को लीजिए, चाहे अविद्या को लीजिए, चाहे दैवी एनर्जी को लीजिए, चाहे आसुरी शक्ति को लीजिए, सब उन्हीं से उत्पन्न है। चाहे सूर्य को ले लीजिए, चाहे हवा को ले लीजिए, चाहे वोल्केनो को ले लीजिए। कोई साइंटिस्ट बना सकता है क्या वोल्केनो? धरती के नीचे, समुद्र के नीचे सबमरीन फायर आदि बना सकता है साइंटिस्ट? वो जिस प्रकार, जिस वेग से वो ज्वालामुखी फटती है, जिस तरह से जो है सो कि कहीं उपद्रव भी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है ये अपने आप में। जिस तरह से जो है सो कि ये नासा आदि लोग अभी देखते हैं कि कुछ आ रहा है धरती की ओर, किस वेग से, तो
तो ये जो है सो कि एक दूसरा पावर ही है ये। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको भक्तगण कि कवच जो कवच है जिसका पाठ किया जाना चाहिए, उसमें बताया जाता है कि अनेक देवियाँ हैं जो शरीर के अंग प्रत्यंग की रक्षा करती है। दांतों की रक्षा करने के लिए भी कोई देवी है, और यहाँ तक कि पैरों की रक्षा करने के लिए भी, पूरी तरह से हमारी रक्षा करने के लिए जो है सो कि देवियाँ हैं। कंठ की भी रक्षा होती है, हाथों की भी रक्षा होती है, ललाट की भी, हर तरह जो भी अंग प्रत्यंग है इनकी रक्षा अवश्य होती है। लेकिन यहाँ कहते हैं आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। हर एक देवी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में यहाँ बताया जाता है कि वाराही देवी आयु की भी रक्षा करती है कि समय से पहले निधन न हो, समय से पहले निधन न हो। अभी हाल ही में एक व्यक्ति बुरी तरह से फंस गया था रोग के कारण, तो यहाँ तक कि लोग सोचने लगेंगे कि वो अब उसको अब नहीं जिएगा, वो ऐसा लोग सोच रहे थे। अगर उस समय वह व्यक्ति गुजर जाता तो बोलते हैं कि उसका समय हो गया, वो गुजर गया, लेकिन वो तो अभी तक गुजरा नहीं है, कारण कि उसका इलाज किया गया, अच्छी जगह उसको ले गए और वहाँ इलाज किया गया, तो अभी तक तो जीवित है वो। तो इसी प्रकार यहाँ बताया जाता है आपको कि कभी कभी मनुष्य की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। अगर वहाँ मर जाता वो पहले, जहाँ पहले था, तो बोलते कि उसका समय था, वो गुजर गया समय पर, लेकिन तो जीवित है वो, कारण कि किसी प्रकार हस्तक्षेप किया गया और जीवित है अभी। तो अगर वहाँ मर जाता तो समझ ले समय से पहले मर जाता, कारण कि अभी भी जीवित है वो। तो इसलिए यहाँ कहते हैं आयु रक्षतु वाराही, आयु की भी रक्षा करती है जगत जननी जगदम्बा माता। धर्म की भी रक्षा करती है कि हम अपने धर्म का पालन करें, और यहाँ तक कि यश, आपका जो फेम है, अगर आप प्रसिद्ध हैं इस दुनिया में तो उस प्रसिद्धि की भी रक्षा वही कराती है। लक्ष्मी, धन, विद्या की भी रक्षा वही करती है। आपके गोत्र की भी रक्षा करती है। गोत्रमिंद्राणी में रक्षित पशुन में रक्ष चंडिके। और प्रार्थना करते हैं उनसे कि हे मातेश्वरी, आप मेरे गोत्र की भी रक्षा कीजिए। हे चंडिके देवी, घर आंगन में जो पशु भी है इनकी भी रक्षा कीजिए। हम सब रक्षा चाहते हैं भगवान। पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। आपके घर में आपके पारिवारिक जन हैं और आप यहाँ हैं, यहाँ से प्रार्थना करेंगे या कहीं भी रहेंगे, वहाँ से यदि प्रार्थना करेंगे उनकी, तो जगत जननी जगदम्बा माता में इतनी क्षमता है, चाहे आपके पारिवारिक जन, चाहे आपके बच्चे आदि विदेश में भी हैं, तो उनकी रक्षा ये यहाँ से कर सकती है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये स्पष्ट इसमें आया हुआ है यहाँ। पुत्राम रक्षेर महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। तो महालक्ष्मी देवी बच्चों की भी रक्षा करती है। देखिए भक्तगण, जैसे कैमरा होता है, कैमरा हर लोग तो लगाते हैं अपने आंगन में, आजकल मोबाइल में भी तो कैमरा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपके घर में क्या हो रहा है। देखिए मंदिर में भी है यहाँ कैमरा, सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए नहीं है वो, मतलब कि आप कुछ देख भी सकते हैं क्या हो रहा है वहाँ ना, क्या परिस्थिति है वहाँ। अगर आपके आंगन में कुत्ते भी हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप उनको देखेंगे। ऐसा नहीं कि चोर आ गए वहाँ, मतलब कि वहाँ की परिस्थिति से आप जो है सो कि अवगत रहेंगे, आपको ज्ञान होगा क्या हो रहा है वहाँ। तो इसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा माता पर यदि हमें पूरा विश्वास है तो सर्वरक्षाम, हर तरह से हमारी रक्षा करेगी, हर तरह से हमें देख सकती है, हर एक एंगल से, हर एक प्रकार से हमें सुरक्षित कर सकती है।
लेकिन इसके लिए शुरू में आपको बताया गया कि वो भक्ति भाव यदि हमारे अंदर है, उनमें श्रद्धा है और उनके लिए प्रेम है, उनको हम मानते हैं, तो डेफिनेटली वो काम अवश्य होगा। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे जगत जननी जगदम्बा माता को मुझे नहीं देखना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अगर एक कुकर्म कर रहे होंगे तो आप बागे कर देंगे, पर्दा लगा देंगे कि जिससे वे नहीं देखेगी आपको। कभी कभी मनुष्य कुकर्म करता होगा, समझते हैं ना? तो कहने का भाव यहाँ यह है कि आप चाहे पर्दा लगाएंगे चाहे पर्दा नहीं लगाएंगे, उनको सब पता होता है, कारण कि सर्वरक्षा हर तरह से हमें देखती है, हर एक एंगल से देखती है। अभी तो ऐसे भी कैमरा है, अगर आप चलेंगे तो वो आपको देखेगा, ऐसे वो भी घूमेगा। कल ही इस भाई के यहाँ गया हुआ था, तो उनके यहाँ जो कैमरा है स्पेशलाइज्ड रूप में, आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वो आपको फॉलो करता है, पार हो जाएंगे थोड़ा तो कालम भी बच जाएगा। तो कहने का भाव यहाँ है भक्तगण कि वो अलार्म भी जरूरी होता है। अगर आप अपनी सीमा को पार कर रहे हैं, अपनी पैरामीटर को पार कर रहे हैं आप, तो वो अलार्म बजना चाहिए, आपको सावधान कर देंगे। तो जगत जननी जगदम्बा माता बार बार अलार्म बजाती है हमको सावधान करने के लिए, लेकिन कभी कभी हम इग्नोर कर देते होंगे। जैसे सुबह कभी 4 बजे बज रहा है, 3 बजे अलार्म बजता होगा, तो आप उसको बस ऑफ कर देंगे ऑफ कर देंगे। घंटी बजती है, अलार्म बेल बजता है आपको जगाने के लिए, लेकिन आप सोना चाहते हैं, उसको बंद कर देते होंगे। इसी प्रकार भक्तगण जगत जननी जगदम्बा माता नवरात्र के माध्यम से हमें जगा रही है अभी कि हमें जागना चाहिए। अगर हम जागेंगे तो एक प्रकार से ज्ञान भी होगा और अपने समाज को भी हम बचा पाएंगे, प्रगति भी कर पाएंगे, अपने देश को भी बचा पाएंगे, कि जिससे देश का भी कल्याण हो। तो आगे चलकर यहाँ बताते हैं आपको, रक्षाहीनम तो यत्स्थानम वर्जितम कवचेन तो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, आपके द्वारा वो भी सुरक्षित हो। पदमेकं न गच्छेतो यदि छेछो भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र एव गच्छति। देखिए कहते हैं इसमें, अभी शुरू में बताया गया कि उनके साथ जो नाम है ये आवश्यक है हमारे लिए, बहुत आसान है। अगर विचार करेंगे तो जगत जननी जगदम्बा माता ने फिर एक जगह बताया है, कवच के बाहर जाकर मैं बोल रहा हूँ ये, जहाँ 32 नेम्स हैं, 32 नेम्स। आपको बस ये 32 नेम्स उच्चारण करना है। जैसे संकट मोचन स्तोत्र जो होता है, गणपति महाराज के लिए जो नाम है, गजानन, गणपति आदि आदि जो नाम है, 12 नामों को यदि हम सिर्फ उच्चारण करेंगे, एक ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है कि गणपति एक वर्ष में एक बार जो हम मनाते हैं तभी गणेश जी के स्तोत्रों का पाठ करेंगे, मतलब कि प्रतिदिन अगर हम सुबह शाम संध्या काल में इन नामों का यदि हम उच्चारण करेंगे तो बहुत आसान है वो भक्तगण। इसी प्रकार उनके 32 नाम है यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता के, अनेकों नाम है। 32 नामों में 32 नाम जो है वो ऐसे हैं, ओम दुर्गायै नमः, चाहे दुर्गा भी बोलेंगे, नमः बोलेंगे तो उनको प्रणाम भी कर रहे हैं। तो मनुष्य जब पूजा करता है तो क्या करेगा जाकर भगवान के यहाँ? भगवान के यहाँ आप गए हुए हैं, क्या बोलेंगे वहाँ? भगवान के मुंह देखकर निकल जाएंगे? कुछ तो बोलना चाहिए उन्हें। क्या बोलेंगे उनको? प्रणाम तो करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे उनको? आप ठीक हैं? हाउ आर यू? ऐसे बोलेंगे भगवान को क्या? भगवान की प्रार्थना कीजिए तो क्या बोलेंगे उनको? उनके नाम है यहाँ,
ओम दुर्गायै नमः। ओम दुर्गर्ति समन्यै नमः। ओम दुर्गा पद्म निवारिण्यै नमः। ओम दुर्गा मच्छेदिन्यै नमः। ओम दुर्गा साधिन्यै नमः। ओम दुर्गा नाशिन्यै नमः। ओम दुर्गत्वद्वारिण्यै नमः। ओम दुर्गा निहन्त्र्यै नमः। ओम दुर्गमापहायै नमः। ओम दुर्गम ज्ञानदायै नमः। ओम दुर्गा दैत्यलोकदवानलायै नमः। ओम दुर्गमायै नमः। ओम दुर्गमालोकायै नमः। ओम दुर्गात्मस्वरूपिण्यै नमः। ओम दुर्गमार्गप्रदायै नमः। ओम दुर्गमविद्यायै नमः। ओम दुर्गमाश्रितायै नमः। ओम दुर्गमज्ञानसंस्थानायै नमः। ओम दुर्गमध्यानभासिन्यै नमः। ओम दुर्गमोहायै नमः। ओम दुर्गमगायै नमः। ओम दुर्गमार्थस्वरूपिण्यै नमः। ओम दुर्गम असुरसंहन्त्र्यै नमः। ओम दुर्गमायुधधारिण्यै नमः। ओम दुर्गमांग्यै नमः। ओम दुर्गमतायै नमः। ओम दुर्गम्यायै नमः। ओम दुर्गमेश्वर्यै नमः। ओम दुर्गभीमायै नमः। ओम दुर्गभामायै नमः। ओम दुर्गभायै नमः। ओम दुर्गधारिण्यै नमः। ये 32 नाम है इनके। जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं बताती है भगवान, जो मनुष्य इस नाम माला का जाप करता है वह निसंदेह सब प्रकार के फियर्स, सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है और इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से भी छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए सिस्टम बहुत फासिल है, बहुत इजी है। 32 नेम्स आपको बोलना है, कौन सी कठिन बात है इसमें। आप तो स्नैपशॉट करके आप रख सकते हैं अपने मोबाइल में, गैलरी में भी, कहीं भी हैं तो मोबाइल तो खोलते ही हैं आप। एक समय निकाल कर बस इन नामों का पाठ कर दीजिए। कोई शत्रु से पीड़ित हो या चाहे बंधन में भी पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा सकता है कोई। फिर कहते हैं कि यदि राजा क्रोध से भरकर वध के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा भी दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, या पशु आदि से भी घिरा हुआ है, हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस गया है यदि, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र से संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य रोज अगर उच्चारण करेगा धीरे 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 तो समझ लीजिए बहुत बार उच्चारण कर लेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो हमें करना चाहिए। अगर कोई विपत्ति में भी पड़ा है तो इस नामावली के माध्यम से वो निकल सकता है उस विपत्ति से। तो परमादरण भगवान इसी प्रकार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम भी है जिसमें कहा गया है, न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम न च न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रे न दुर्गा पाठ फलम लभेत। तो ये सब तो बहुत आसान है, जहाँ पर मंत्र आता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। तो यहाँ आपको उपाय के बारे में बताया जा रहा है। भगवान शुरू में शिवजी ने जगत जननी जगदम्बा माता से स्वयं प्रश्न जब पूछा कि भक्तों के कल्याण के लिए कोई उपाय हो तो बताइए, तब उन्होंने 7 श्लोक दिए थे जिनके बारे में कल विस्तार पूर्वक बताया गया। इसी प्रकार आपको बताया गया कि उनके 108 नाम भी हैं।
इन नामों को नोट करके रखना चाहिए आपके साथ। प्रतिदिन 108 नाम उच्चारण करना कोई कठिन बात नहीं है। ये ट्रांसलिटरेशन में भी है और मीनिंग भी है। गूगल के माध्यम से सर्च करेंगे, डाउनलोड कर देंगे, कॉपी करके रख देंगे आप। 108 नाम है, उसके अर्थ भी है। अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप जल्दी ही समझने लगेंगे और उच्चारण भी करने लगेंगे। और फिर यहाँ कहा गया कि ये 32 नाम जो है, यहाँ इन नामों का भी उच्चारण होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक आवश्यक बात जो बता रहे हैं आपको, बोलते हैं कि ये जो पाठ है, पद में कम न गच्छेतो यदेच्छो भवात् मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। कि घर से यदि हम निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए तो कुछ न कुछ तो हमें करके ही निकलना चाहिए। या सिर्फ स्नान करके भोजन करके निकल जाएंगे, कपड़ा तैयार है पहन कर निकल जाएंगे, मोटर है बस बैठ के स्टार्ट करके निकल गई, हो गया आपका, और क्या। तो हमारे लिए कर्तव्य है भक्तगण कि घर से निकलना है हमें, तो निकलने से पहले संध्या बंदन तो अनेकों प्रकार से करते होंगे, लेकिन कम से कम ये तो बाज है, ये बेसिक है। ये पद में कम न गच्छेतु यदेच्छु भवात् मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र तैव गच्छति। जो व्यक्ति कवच आदि का पाठ करके ही निकलता है तो जहाँ जहाँ जाता है वो तहाँ तहाँ उसका कल्याण ही होता है। तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः यम यम चिन्तयन्ते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वरमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान्। मतलब कि उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है, और जो भी सकारात्मक रूप में पॉजिटिवली जो भी सोच रहा भी होगा उसका कल्याण भी होता है, और लोग उसको सहयोग भी देते हैं कि जिससे उस व्यक्ति का कल्याण भी हो और उसके प्रोजेक्ट में भी सफलता हो। मनुष्य निर्भय हो जाता है। फिर कहते हैं कि निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेश्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। जो व्यक्ति कवच से सुरक्षित हो गया है तो उसमें और दिव्यता आ गई, उसकी शक्ति दुगुनी त्रिगुनी हो जाती है। जिस विषय को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज की रक्षा करना चाहते हैं, और आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, बुद्धि भी आपकी तेज हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, ये जो 1 टेराबाइट है आजकल, इससे ज़्यादा भी है, 2 टेराबाइट भी है ना, ज़्यादा भी है। इसी प्रकार हमारी जो मेमोरी है वो वोलाटाइल हो जाती है। मतलब कि आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है, जो सामने लाना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो उसमें इतना प्रभाव चला आता है कि आप जो है सो कि अपने प्रोजेक्ट को जल्दी ही रियलाइज कर देंगे। हर तरह से कल्याण भी हो सकता है, हर एक क्षेत्र में। फिर आगे यहाँ कहते हैं, इदं तु देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वितः। तो हमें कब कवच करना चाहिए? 1 महीने में 1 बार या 1 वर्ष में 1 बार? यहाँ बोलते हैं त्रिसंध्यम त्वाफा बाजू एन कॉपी में त्वाफा बाजू। मतलब कि एक कवच को 3 बार भरना है। 3 संध्या है, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या, सायकालीन संध्या। बहुत लोग बोलते होंगे कि उनके धर्म में नहीं है 12 बजे दिन में कहीं जाने के लिए, पूजा के लिए, या कहीं कहीं है। आपके भी धर्म में सब कुछ है। 3 संध्या काल है और कहा गया है त्रिसंध्यम। अब थोड़ा भी नाम यदि है आप अपने साथ रखते हैं, भूल भी जाएंगे तो याद करके देख लेंगे, लेकिन कुछ नहीं करना चाहते हैं, न कॉपी रखेंगे, न मोबाइल में रखेंगे, न याद करेंगे, कुछ नहीं।
और चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, लेकिन रक्षा होगी आपकी, लेकिन फिर भी यदि कुछ करेंगे आप और प्रयास करेंगे तो आप ही अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि किस तरह से आप और खुश हैं और प्रसन्न हैं जीवन में, और आध्यात्मिकता की ऊंचाई में भी जाएंगे और सांसारिक प्रगति भी करेंगे आप जीवन में। तो इसलिए अभी अनेकों उपाय बता चुके हैं भक्तगण। ये त्रिसंध्यम बहुत जरूरी है। श्रद्धयान्वितः, ऐसा नहीं कि भोजन कर रहे हैं अभी भोजन और ये बज रहा है, आपका ध्यान नहीं जा रहा है मंत्रों पर, कम से कम बज रहा है, वो बज रहा है और सो भी गए आप और वो बजता रहा, तो क्या श्रद्धा रही आप में, क्या प्रेम रहा आप में। ये एक ड्राइवर है, ये जो सीडी में डालते हैं ये एक ड्राइवर की तरह है, ये आपको जागरूक करता है, ये आपको मोटिवेट करता है। ये जो मेरी वॉइस में भी भगवती माता की कृपा से पूरी सप्तशती मेरे वॉइस में भी है, ये मतलब कि जो लोग सुन रहे होंगे अभी या सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं। ये एक ड्राइवर की तरह है, ये मैं वहाँ नहीं रहूँगा उस समय, शायद मैं अपने घर में सो भी रहा हूँ लेकिन आवाज़ आपके कानों में है। वो एक ड्राइवर की तरह है, लेकिन वो श्रद्धा आपके अंदर से होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये मैं घर से कोशिश करके वो दे रहा हूँ आपको, जो दे चुका हूँ आप देखकर उसके साथ साथ बोल सकते हैं, तब आपके हृदय से वो भक्ति भाव वहाँ से जनरेट होगा, वो श्रद्धा आपके हृदय से आएगी। लेकिन आप स्वयं नहीं सुन रहे हैं, ध्यान नहीं लाएंगे, इसमें ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बस बजने के लिए छोड़ देंगे। और एक फ़ोन बज गया, अब फ़ोन को रिप्लाई करेंगे और ये चल रहा है सीधी तब तक, तो क्या उसमें श्रद्धा जनरेट कर सकते हैं? श्रद्धा वो वर्चुअल हो गया, कुछ नहीं है उसमें। तो डिपेंड करता है कैसे उसको आप प्रयोग में लाना चाहते हैं, कैसे जो है सो कि इसका सहयोग लेना चाहते हैं कि जिससे प्रगति पथ पर आगे बढ़े। इसलिए यहाँ कहा गया त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः। फिर से बोलता हूँ, दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः। जीवेद वर्ष शतम सांग्रम अपमृत्यु विवर्जितः। यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता के विषय में जो बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी कहते हैं मार्कंडेय ऋषि को कि जो व्यक्ति कवच का पाठ करता रहता है उसमें डिवाइन क्वालिटीज़ आने लगते हैं, हर प्रकार के जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि दया भाव भी आता है, आप कंपैशनेट भी हो जाएंगे, श्रद्धा भी रहेगी आप में, भक्ति की जागृति भी हो जाएगी, याद रखने की शक्ति भी प्रबल हो जाएगी। बोलते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याद रखने की शक्ति यदि होगी, देखिए बहुत जगहों में मैंने देखा है, बहुत ऐसे नेता लोग होते हैं जिनको कॉपी भी नहीं चाहिए बोलने के लिए, वो कहीं भी रहेंगे वो फटाक से सब उनकी मेमोरी में होती है। मतलब कि अपना जो भी डिस्कोर्स देना चाहेंगे कहीं भी, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब मॉरिशस में आए हुए थे तो कागज़ नहीं रखते थे उनके सामने, और हमारे भाई बुद्धा भी वैसे ही हैं, इनको कागज़बाजी नहीं चाहिए, वैसे ही बोल देंगे सब कुछ। कहने का भाव यही है भक्तगण क्या नहीं, वो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण कि मनुष्य की मेमोरी तेज हो जाती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ने लगती है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तो याद रखने की शक्ति के विषय में बोला जा रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य का नाम हरि नाम स्मरण करते हुए जो प्राणी शरीर त्यागता है, मरण काल में हरि स्मरण कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बैक टू गॉडहेड जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है।
साल्वेशन भी मिल सकता है। ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है हमारे लिए। लेकिन उस समय याद कर पाएंगे तब ना, तो स्मरण शक्ति होगी तब ना याद करेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि अनेकों प्रकार के जो गुड क्वालिटीज़ हमें चाहिए जीवन व्यतीत करने के लिए, दैनिक जीवन में, आपके घर में, आपके समाज में। ऐसा नहीं कि समाज में मीठी वाणी में बोलेंगे, लेकिन अपने घर में कड़वी भाषा प्रयोग करेंगे। दैवी क्वालिटीज़ यदि आपके अंदर है तो सर्वत्र आप में वही शांत भाव, शांति चाहिए, वो प्रेम भाव, नम्रता, तब जाकर समझ लीजिए दैवी गुण आने लगते हैं आपके जीवन में। तो फिर यहाँ बताते हैं आपको, मनुष्य पूर्ण आयु भी जीता है और अपमृत्यु भी नहीं होती है जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा से। नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरमं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अनेकों प्रकार की बीमारियां भी जो होती हैं ये सब दूर हो जाती है। और यहाँ तक कि अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। मारन मोहन, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी आदि शाकिनी जिस प्रकार की भी दशा चल रही होगी, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता देवी माँ के भक्तों पर। ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादयः। कारण कि आपके शरीर के अगल बगल जो ओरा बन गया है, जो दिव्य ओरा बन गया है, वो जो एक प्रकार की एनर्जी फ्लो है, तो आसुरी शक्ति नहीं आ सकती है आपके आसपास में, वो दूर हो जाएगी। इसलिए कहा गया है नश्यन्ति दर्शनातश्च कवचे हृदय संस्थिते। अगर डाकिनी शाकिनी भी आ रही है, जैसे उसको उस दिव्य शक्ति के बारे में ज्ञात होता है तो अपने आप चली जाती है वहाँ से। मानुन्नतिर्भवेद राजस्ते जो वृद्धि करम परम। तो इसलिए भगवान यहाँ बताया जाता है तावतिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी, संतान आदि सब का कल्याण होता है। और कवच आदि का पाठ हमारे लिए आवश्यक है भक्तगण। और इस प्रकार से महामाया की कृपा भी हम प्राप्त करते हैं और जीवन में सफल भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब किसी को ग्रह प्रॉब्लम हो गया या भूत का प्रॉब्लम आ गया तो बोलेंगे आपको कहीं और भागना चाहिए, अब किसी स्पेशलिस्ट के यहाँ जाना चाहिए, या तो कहीं बोलेंगे कि आपको वहाँ जाकर सॉल्यूशन मिलेगा। आप भूल जाते हैं तब दुर्गा माता को। अगर आप सही रूप में जो बताए हुए मार्ग है, इस मार्ग पर चलेंगे, उपाय करेंगे, सब आपकी मुट्ठी में है। मंत्रों में अद्भुत शक्ति है, बहुत नहीं तो थोड़ा मंत्र भी शुरू कीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि मंत्र बोलकर अब पुरोहित बन जाना चाहिए। मंत्र बोलिए अपनी रक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं कि 2-4 कॉफी में पिएंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। मैं डॉक्टर बन जाऊँगा क्या? कहने का भाव है कि पेशेंट हैं, 2-4 कॉफी में ले सकते हैं दवा के रूप में, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बनेंगे। डॉक्टर अपने क्षेत्र में सब लोग हैं, मेडिकली स्पीकिंग। तो इसी प्रकार मनुष्य को प्रयोग में लाना चाहिए। अगर बीमार है, आपको एक कॉपी में एक किसी प्रकार से दवा मिली है तो उसका प्रयोग करना है भक्तगण। तो जो अभी बताया गया 32 नाम के विषय में, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के विषय में, सप्त श्लोकी दुर्गा के विषय में, जगत जननी जगदम्बा माता के 108 नामों के विषय में, तो अपने आप में एक समाधान है, ये अपने आप में सॉल्यूशन है। अब आप देखिए 4 कॉपी में है, ये 4 प्रकार की दवा है। अगर एक भी लेंगे तो उससे भी कल्याण हो सकता है, और चारों के 4 लेंगे तो और बुलंदी हो जाएगी और हर प्रकार से कल्याण भी हो सकता है। समझाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं भक्तगण। सिर्फ अगर हम बाहरी रूप में देखेंगे इसको तो काफ़ी नहीं है। हम सबको आज कृपा चाहिए जगत जननी जगदम्बा माता की। पूरे गांव को चाहिए उनकी कृपा, पूरे देश को उनकी कृपा चाहिए,
पूरे संसार को, पूरे विश्व को जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा चाहिए कि जिससे मनुष्य में समझ हो और झगड़ा लोग न करें। आज देख रहे हैं कहीं कहीं इस प्रकार से दंगा फसाद, किसी किसी देश में ऐसा हो रहा है कि मार पीट, हत्या, मर्डर सब कुछ लोग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो कहने का भाव है, हम भगवान से प्रार्थना करें कि विश्व का कल्याण हो, पूरे देश का कल्याण हो, लोगों में सद्बुद्धि हो, हर तरह से जो है सो कि पॉजिटिवली हम विचार करें, सकारात्मक रूप में विचार करें कि घर में भी सुख हो, शांति हो, सबके जीवन में कल्याण हो। तो जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, जो प्रतिदिन आ रहे हैं, प्रातःकालीन समय में भी यहाँ यज्ञ संपन्न किया जाता है, तो हमारे लिए एक तपस्या है भक्तगण, ये एक प्रकार से साधना है। ये जैसे ब्रह्मचारिणी देवी की आज हम पूजा कर रहे हैं, तो ब्रह्म आचरण, ब्रह्म के बताए हुए मार्ग पर चलना है। तो ये भी जो भी बता रहा हूँ आपको, ये भी उनका ही बताया हुआ मार्ग है। और ख़ास करके मैं भक्तों से निवेदन करूँगा कि जो लास्ट अभी तो प्रतिदिन प्रातःकालीन समय में एक दो बार तो हमारे भाई बोधा भी आए थे पूर्व काल में, मुझे याद है, सुबह हवन होता था, फिर आप जाते थे ऑफिस। तो अभी भी आपका स्वागत है। कभी अगर आ रहे होंगे सुबह, मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि कभी आएंगे तो आपका हार्दिक स्वागत होगा अवश्य। और अन्य लोग भी तो आते रहते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यज्ञ में भाग लीजिए। और मंगलवार को विशेष यज्ञ संपन्न किया जाता है यहाँ, तो कभी उस यज्ञ में भी भाग लेने का प्रयास कीजिए। और रही बात हमारे शरीर के अंदर जितने दुर्गुण आदि हैं भक्तगण, ये सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे जगत जननी जगदम्बा माता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। अभी ज्ञानप्रद बातें बताई गई, फिर भी आप लोग कथा श्रवण के लिए एकदम सावधानी पूर्वक आपने कथा सुनी। अब जो है सो कि हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय।